ले जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग गूगल सर्च कंसोल से। पहली ऑप्शन है जी मेरे पास गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू, और यहाँ से मेरे पास पहली ऑप्शन है सर्च कंसोल इनसाइट्स। ये दो सेक्शंस होते हैं, इनकी तरफ हम लोग बाद में जाएंगे। परफॉर्मेंस की आपने फुल रिपोर्ट ले लेनी है। फुल रिपोर्ट में हम लोग परफॉर्मेंस में इधर आ जाते हैं, लेकिन अभी हमारा ये काम नहीं है। अभी मैंने ये बात देखनी है कि टोटल मेरे 102 वेब क्लिक्स हुए हैं, यानी कि मेरी वेबसाइट पे 102 लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है जी। 21/4 सबसे ज़्यादा जो क्लिक हुए थे मेरी वेबसाइट के ऊपर वो कब हुए थे? 8 लोगों ने क्लिक किया था 11 जून को। ओके जी, बड़ी अच्छी बात है। इंडेक्सिंग, ये आप देख लें कि कितने पेजेस कह रहे हैं। 18,000 आपके नॉट इंडेक्स्ड पेजेस हैं और 12 आपके सिर्फ इंडेक्स्ड पेजेस हैं। क्यों? ये मेरी वेबसाइट के अंदर पहले एक ग्लिच था जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा पेजेस वायरस ने जनरेट कर दिए थे, तो वो फिर मैंने सर्वर हटा के सर्वर शिफ्ट किया, लेकिन वो एरर आज तक रिकॉर्डेड है। तो इस टाइम मेरी वेबसाइट पे मुझे पता है कि 12 पेजेस है और 12 के 12 जो पेजेस हैं वो इंडेक्स्ड है। ठीक है जी। एक्सपीरियंस, आपके जो वेबसाइट्स हैं मोबाइल का नो डाटा, और ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो इस बात को कैलकुलेट करता है। ओके जी, मुख्तलिफ़ तरह की उसने आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। HTTPL URLs, नॉन HTTP URLs, ये टेक्निकल बातें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इतनी बात आप समझ लें, HTTPS URL होने चाहिए, नॉन HTTP URLs नहीं होने चाहिए। ये जितने कम हो उतना अच्छा है, और ये जितने ज़्यादा हो ये उतना अच्छा है। ठीक है जी, आसान तरीन ये समझे। और ये किस तरह रिजॉल्व किए जाते हैं? ये अगर आपके नॉन HTTPS URL बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अपने डेवलपर को ये इशू बताएं, उसको कहो कि मेरी जो वेबसाइट है वो इनसिक्योर है, वो वेबसाइट मेरी सिक्योर नहीं है। ओवरव्यू में वापस आते हैं। इन्हेंसमेंट्स में क्या होता है कि गूगल आपको मशवरे देना शुरू करता है कि भाई जान ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से आप इन्हेंस कर सकते हो। मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेने लगा हूँ लास्ट 3 मंथ्स की। मुझे वो लास्ट 3 मंथ्स में बताता है कि टोटल 102 लोगों ने क्लिक किया और 3,437 लोगों को मेरी वेबसाइट शो कराई गई। ठीक है जी। 4.2 CTR, क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि जिन लोगों को वेबसाइट शो कराई गई उसमें से कितनों ने मेरी वेबसाइट पर क्लिक किया। तो हर 100 में से 4 लोग मेरी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं, लिहाजा मेरा एवरेज क्लिक थ्रू रेट क्या है? 4.2। और एवरेज पोजीशन क्या है जी? कितने नंबर पर मेरी वेबसाइट शो होती है ऑन एवरेज। अगर कोई बंदा कीवर्ड, मेरा बिजनेस रेलिवेंट कोई कीवर्ड लिखता है, जो कि कीवर्ड्स मैंने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, उसमें से मेरी वेबसाइट जो है वो 6.2 पोजीशन पर शो होती है। क्वेरीज, इसको मैं सॉर्ट करता हूँ टॉप इम्प्रेशंस की बेस पे। हाँ जी, हाईएस्ट टू लोएस्ट कहते हैं जी। CCPD, बंदे ने सर्च किया CCPD पे 495 यानी तकरीबन 500 लोगों को आपकी या मेरी वेबसाइट दिखाएगी। उन 500 लोगों में से 16 लोगों ने मेरी वेबसाइट पर क्लिक किया, और CTR क्लिक थ्रू रेशो कितनी है जी? 3.2%। और बड़ी अहम बात इधर आने लगी है। क्या आने लगी है जी? बड़ी अहम बात। कौन सी अहम बात है जी? पोजीशन। वेबसाइट तो मेरी शो कराई गई, बड़ी अच्छी बात है, 500 लोगों को शो कराई गई। कितनेवें नंबर पे शो कराई गई? 6.5 पोजीशन पर। यानी कि अगर कोई बंदा गूगल पे जाके CCPD लिखे तो 6 या 7वें नंबर पर मेरी वेबसाइट होगी। मैं चेक करता हूँ जी, बड़ी अच्छी बात है। CCPD 1 2 ले जी, दूसरी पोजीशन पर ही मेरी वेबसाइट आज शो हो रही है। 6th पोजीशन पर मेरी वेबसाइट शो नहीं हो रही। ओके जी, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। अगला वाला है जी मेरा कीवर्ड CCPD सियालकोट। 298 लोगों को शो किया गया और क्लिक थ्रू रेट कितना है जी? 97%।
चौथी पोजीशन पर मेरी वेबसाइट शो कराई गई है। चेक करता हूँ जी CCPD, अगर मैं आगे सियालकोट लिखूँ तो वैसे मैं अपने उससे खुद ही चेक किए जा रहा हूँ, आप लोग अपने ब्राउज़र से ज़रा इसको चेक करें। गूगल पे जाके CCPD लिखें और देखें क्या वेबसाइट 6-7वें नंबर पर आती है या कितनेवें नंबर पर आती है। हाँ जी, पहले सिर्फ CCPD लिखे है। अब मैंने जो रिकॉर्ड है वो लास्ट 28 डेज़ का कर लिया है, ठीक है जी। लास्ट 28 डेज़ का मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ जी। लेकिन जो राइट साइड पे जो आ रहा है ना उसको बस ऐसे ओपन करते सबसे पहले ये आ गया CCPD। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला जी मेरा कीवर्ड है आइल्स प्रेपरेशन इन सियालकोट। इसमें 18 लोगों को मेरी वेबसाइट दिखाई गई, कौन सी पोजीशन पे जाके, 70वीं पोजीशन पे जाके। ये एक लंबा चौड़ा कीवर्ड CCPD कंप्यूटर कोर्सेज XYZ। इसमें 16 लोगों को मेरी वेबसाइट दिखाई गई 13वें नंबर पर जाके। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानियों का आपने क्या करना है, बड़ा अच्छा सवाल किया है, करना चाहिए था आपको, नहीं पूछा आपने, बताता हूँ। जिस वेबसाइट पे आपकी CTR सबसे, जिस कीवर्ड पे आपकी CTR सबसे अच्छी है और पोजीशन सबसे अच्छी है, चाहे उसके इंप्रेशंस कम है। आप लोग मोबाइल पे क्या देखे जा रहे हो, उधर क्या देखे जा रहे हो, सारा कुछ तो इधर चल रहा है, नज़र नहीं आ रहा है लिखा हुआ। जिस टैग पे, जिस कीवर्ड पे आपकी CTR सबसे अच्छी है, ले जी 15.4%, पोजीशन भी 1.9, ओके जी, उसको छोड़ देना है आपने, उसको वैसे ही रहने दे, वो ऑलरेडी अच्छा है। काम करने की किस पे ज़रूरत है, जिस पे आपके इंप्रेशन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जिस पे आपकी CTR सबसे बुरी है। ये 0% वालों को तो छोड़ ही देना, इनका तो हिसाब ही हम अलग लेंगे, इनका अलग केस है। लेकिन ये 495 लोगों को आपकी वेबसाइट शो हुई और जिसमें से सिर्फ 16 लोगों ने क्लिक किया, इतनी बुरी CTR। इस CTR के बुरे होने की पता है क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी मेजर वजह है वो है पोजीशन। उनको बहुत नीचे जाके वेबसाइट मिली। अब वेबसाइट रैंक में कैसे आती है, टॉप पर कैसे आती है? जैसे जैसे लोग उस वेबसाइट पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, जैसे जैसे वेबसाइट के क्लिक्स इंक्रीज होते जाएंगे, वेबसाइट की जो इंप्रेशंस हैं, जो CTR है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, हमें चाहिए इंप्रेशन। अच्छी वेबसाइट, स्ट्रॉन्ग वेबसाइट या SEO की अगर आप वेबसाइट करना चाहते हैं तो आपने ढूंढने हैं वो वाले कीवर्ड्स जिनकी CTR अच्छी है, और वो वाले कीवर्ड्स जिनकी CTR बहुत बुरी है लेकिन इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो, इसकी CTR 0% है, लेकिन इसके देखो इंप्रेशन में तो 37% है। ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि ये देखो जी, 500 लोगों ने मेरी वेबसाइट देखी है और सिर्फ 16 लोगों ने क्लिक किया है। इंप्रेशन जी 495 लोगों ने या 500 लोगों ने करीबन मेरी वेबसाइट देखी और सिर्फ 16 लोगों ने क्लिक किया, तो इसका मतलब है कि ये वाला कीवर्ड, इस कीवर्ड में पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है? कि ये मेरी वेबसाइट रैंक करवा सकता है, ये ऑलरेडी बगैर किसी मेहनत के 500-500 लोगों को दिखा रहा है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर इस कीवर्ड की क्लटरिंग कर दूं, या क्लटरिंग तो नहीं करनी वैसे, या इस कीवर्ड को मैं इंडेक्स कर दूं, या इस कीवर्ड को मैं ऐसे पेज, इंडेक्स का मैंने आप लोगों को बताया हुआ, गूगल पे डाटा, गूगल के साथ डाटा अपलोड कर दूं या लिंक कर दूं, इंडेक्स ही होता है वैसे जी। तो अब मैं इस CCPD कीवर्ड को जगह जगह दूंगा, मैं अपनी वेबसाइट पे वेरियस प्लेसेस पे कैसे दूंगा, इसको वेरियस टैग्स के साथ दूंगा, अलग अलग टैग के साथ दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं T-शर्ट अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ये टैग ऐड करूँगा। मैं पेंट्स की बात कर रहा हूँ तो पेंट्स के साथ मैं ये टैग अपलोड करूँगा। जिसका फ़ायदा क्या होगा?
पहले ये टैग सिर्फ मैंने शर्ट के साथ लगाया हुआ था, वो 500 ले आया। एक बंदे ने सर्च किया पैंट्स, किसी और वजह से आपकी वेबसाइट तो उसको शो हुई, ठीक है, किसी और वजह से आपकी वेबसाइट तो उसको शो हो गई, लेकिन वो क्लिक क्यों नहीं करेगा आपकी वेबसाइट पे? उसको चाहिए पैंट्स और आपकी वेबसाइट उसको क्या दिखा रही है? शर्ट। तो 2 पॉइंट्स हमने समझे कि जो कीवर्ड आपको अच्छे इंप्रेशंस लेकर आ रहा है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसको जा बजा इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और ये वाले जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, ये इतने लंबे कीवर्ड्स तो मेरा नहीं ख्याल है कोई सर्च कर रहा है, गूगल के ऑटो सजेशन के कमाल आते हैं। अब इस तरह के कीवर्ड के जिनमें हमारे पास ये देखो, कंप्यूटर कोर्सेज इन सियालकोट, सर्च इंप्रेशन 30 लेकिन क्लिक्स 0, इस तरह के कीवर्ड हमें बताते हैं कि इस टाइप के, इस कैटेगरी के जो लोग हैं ये वेबसाइट में डिसइंटरेस्टेड हैं, वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है जी। या इस वेबसाइट का, यानी आपकी वेबसाइट को इस कीवर्ड के होने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्यों? ये आपको क्लिक्स नहीं ला करके दे रही। 2 चीज़ें होती हैं, एक कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन और बहुत थोड़े क्लिक्स ला रहा है, इंप्रेशन को बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है लेकिन उसके मुकाबले में उसकी CTR बुरी है। इस तरह के कीवर्ड्स को आप ज़्यादा यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे जाए और आपके क्लिक्स के चांसेस बढ़ते जाएँ, ओके जी। और दूसरे इस तरह के कीवर्ड्स हैं कि जिनकी इंप्रेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्लिक्स बिल्कुल ख़त्म है, नल एंड वॉइड है, ज़ीरो हैं या 1 या 1.5% है। अगर 2% क्रॉस कर जाता है या 2.5%, 2.5% अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। अगर इस तरह के कीवर्ड्स हैं तो ये बात आपको जाहिर कर रहे हैं कि इस कीवर्ड को सर्च करने वाले लोग वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो इट इज़ सेफ़ टू अज्यूम डैट कि अगर आप इसको अपनी वेबसाइट से हटा भी दें तो आपके इंप्रेशंस पे फ़र्क पड़ेगा, क्लिक्स पे कोई फ़र्क नहीं आने लगा। इसके बरक्स आप वो वाले कीवर्ड्स ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो वाले कीवर्ड्स ऐड करें जो आपको इंप्रेशन और क्लिक्स दोनों ला के दे रहे हैं। आई बात की समझ? क्वेरीज कहते हैं सर्च क्वेरीज को, क्वेरी सवाल को बोलते हैं, या वो वर्ड्स जो इंटरनेट पे सर्च किए गए, दिस इज नोन एज क्वेरी जी। ये बात अब आपको जो डेवलपर है वो बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CCPD के आपको एग्जांपल दूं जो कि वेबसाइट मेरे पास अवेलेबल है, तो इसके अगर आप हमारे कोर्सेज वाले पेज में आए तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, एवरीथिंग कीवर्ड। इसी तरीके से अगर आप हमारे ये आउटलाइन वाले पेज में आए तो ये एवरीथिंग कीवर्ड, ठीक है जी, हर चीज़ कीवर्ड है। होम में आए तो ये हमारे पास है, ये सारा जो कुछ लिखा है ये कीवर्ड है। इसी तरीके से हमारा खुफिया पेज है, उसका नाम है / आई थिंक कंटेंट। कुछ इस नाम का वो पेज है, कंटेंट नाम का। उसमें क्या है, हम लोगों ने अपना सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो डंप किए हुए हैं, ठीक है। दुनिया जहाँ के कीवर्ड्स डंप किए हुए हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। वो एक सीक्रेट पेज है, वो क्लिक करने पे नहीं आता, वो इस तरह लिख कर आता है, लेकिन वो इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो उसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरी जो वेबसाइट है वहाँ से जब भी कोई मसला होगा वहाँ से वो कीवर्ड लेगी और हर तरह के बंदे को मेरी वेबसाइट दिखा देगी, ओके। इस तरीके से आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ये आपका और डेवलपर का मामला है। ठीक है, उसको आपने वर्ड की फाइल में कीवर्ड्स बना के देने, उसको कहना है भाईजान एक कंटेंट के नाम का पेज बनाओ और उसमें ये सारा कुछ अपलोड कर दो, ठीक है। और फिर आप उसको इंडेक्स कर देंगे। इंडेक्स कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ी देर में। पेजेस, सबसे ज़्यादा कौन से पेज पे लोगों ने क्लिक किया जी? CCPD-EDU का जो होम पेज है सबसे ज़्यादा लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। कितने जी? 1900 लोगों को ये पेज दिखाया गया, 75 लोगों ने क्लिक किया। कोर्सेज वेरीफाई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स वही हैं। अब देखो आपका कोर्सेज का आपका होम पेज मशहूर है, आपका होम पेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पर तकरीबन 2000 लोगों को दिखाया गया है। तो अब आपने अपने होम पेज पर काम करना है, उस पर मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करें, उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएं।
अब ये index.php ये वाला पेज, इसको कोई देख ही नहीं रहा, इस पर आप काम करोगे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके बरक्स वो पेज जिसको 2000 लोगों ने देखा, उस पर अगर आप काम करो तो वो फ़ायदेमंद बात नहीं है। कंट्रीज़, आपकी वेबसाइट कौन सी कंट्री में मशहूर है? जी पाकिस्तान में मेरी वेबसाइट बड़ी मशहूर है, तकरीबन 2000 लोगों ने देखी है। उसके बाद यूएई में 16 लोगों ने, यूनाइटेड स्टेट्स में 213 लोगों ने, यूनाइटेड किंगडम में 19 लोगों ने। इन सारे ममालिक में मेरी वेबसाइट देखी जा रही है। ओके जी, यानी कि CCBD की जो वेबसाइट है वो पूरी दुनिया में लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल पे वेबसाइट देखते हैं, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा लैपटॉप के हिसाब से होती, लैपटॉप पे ओपन हो रही होती, तो आपकी वेबसाइट लैपटॉप के हिसाब से खूबसूरत होनी चाहिए। ये काम भी आपका डेवलपर करेगा। आपने डेवलपर को कहना है कि भाईजान मेरी जो वेबसाइट है उसको मोबाइल के हिसाब से कर दो, वो आपकी वेबसाइट को मोबाइल के हिसाब का कर देगा। अगर डेस्कटॉप का, वो आपको कहेगा भाईजान डेस्कटॉप पे मेरे बड़े रिव्यूज़ आ रहे हैं, मेरी वेबसाइट को डेस्कटॉप के हिसाब का कर दो, वो आपकी वेबसाइट को डेस्कटॉप के हिसाब का कर देगा। ओके जी। सर्च अपीयरेंस, सर्च अपीयरेंस के हवाले से कोई डाटा नहीं है, लेकिन ये क्वेरी की तरह का ही होता है। डेट, ये मुझे बता रहा है कि किस डेट को कितने व्यूज़ आए। ओके हो गया जी, तफसीली उसने मुझे रिकॉर्ड दे दिया। लास्ट अपडेटेड पिछले 5 घंटे पहले का मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। डन जी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली। आगे चलते हैं जी URL इंस्पेक्शन। URL इंस्पेक्शन में होता है कि आया मेरी वेबसाइट इंडेक्स्ड है या नहीं। ये वो content.php वाला पेज है, ये मेरे पास एक पेज है, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इंडेक्स्ड है या नहीं। तो कहते हैं दिस पेज इज़ नॉट इंडेक्स्ड। एक सेकंड, इसको मैं चेक करूँ पेज कौन सा है। ये वाला, ये वो पेज है जिसमें मैंने सारा का सारा कंटेंट डंप किया हुआ है। ठीक है जी। जब इस पेज में अपडेट होती है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से हट जाता है, इंडेक्स नहीं रहता। ओके जी। तो मैंने क्या करना है, इधर आया, कुदरती तौर पे देखो आप लोगों के लिए वो इंडेक्स नहीं है, आपने इस पे इधर क्लिक कर देना है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। इसका मतलब होगा कि आपका ये जो पेज है गूगल इसको कनेक्ट कर लेगा और सर्च क्वेरीज में इसको शो कराएगा, यानी इस पेज की जिम्मेदारी गूगल लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल पे वेबसाइट शो नहीं होती अनलेस अनटिल उसको इंडेक्स किया जाए सर्च कंसोल की मदद से। नहीं हुआ इंडेक्स, अच्छा सबमिटिंग रिक्वेस्ट, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन उसका मूड ना ख़राब हो जाए। मैं यहाँ से ये होम वाला पेज लेता हूँ, आज कोई पेज ही नहीं है। URL on Google, it can appear on search result। ठीक है जी। जो पेजेस गूगल पे इंडेक्स्ड होते हैं वो इस तरीके से शो होते हैं। अगर मैं कोर्सेज वाला आपको पेज दिखाऊं तो URL is on Google, गूगल पे है। और अगर आपने इस पेज में अपडेट की है तो पेज चेंज पूछ रहा है तो आप इसको इंडेक्स कर दो। ओके जी। जब आप पेज में अगर एडिटिंग करते हो, कुछ चेंज करते हो पेज में, आपने उसको दोबारा कीवर्ड चेंज करते हो, तो हर 1 महीने बाद आप बेहतर है कि चेक किया करो और उसके कीवर्ड्स उस हिसाब से सेट करो और इंडेक्स कर दो हर महीने बाद या 2 महीने बाद। ठीक है जी। अच्छा जी, इंडेक्सिंग मैंने आपको पेज एक्सप्लेन कर दिए। ये मैंने आपको बताया था मेरे पेज में थोड़ा सा इशू था, ये अब आपको बता रहा है कि कौन से वाले जो पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं है। ये देखिए, ये सारी उसने लिस्ट दी हुई है किन किन वजूहात की बिना पे मेरे पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हुए। कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हुए वो ये नहीं दिखाता, और ये दिखा रहा है कि जो इंडेक्स्ड पेज नहीं है उस पर कितने लोगों ने आज जाना चाहा, लेकिन इस बात का कंसर्न आपसे कोई नहीं है।
अच्छा जी, ये आपको वो सारी की सारी लिस्ट आ गई आपके पेजेस की जो कि इंडेक्स्ड है। ठीक है जी, अगर कोई आपकी वेबसाइट का पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ऐड कर लें, खुद मैन्युअली आप उसको ऐड कर दें। किस तरीके से जी, मैंने वो आपको एक्सप्लेन बल्कि कर दिया है। अच्छा जी, साइड मैप ये आपका काम नहीं है, ये भी डेवलपर के लिए है। और टेम्परेरी रिमूवल्स क्या होती हैं कि आप कंटेंट को गूगल सर्च में से रिमूव कर दें। ठीक है जी, लेट्स से कि ये वाला एक पेज है, आउटलाइन वाला पेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको गूगल सर्च में से रिमूव कर दूँ, हटा दूँ। तो मैं इसको इधर कॉपी पेस्ट करूँगा, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा और अर्जेंटली मेरी सर्च में से वो जितनी भी दुनिया जहाँ में वो सर्चेस शो कर रहा होगा 1 मिनट के अंदर वो उन सारी सर्च इंजन से गायब हो जाएगा। ओके जी, और जब आपका मसला ख़त्म हो जाए आप इसको री इंडेक्स कर लें। ओके, बार बार एक पेज को रिमूव नहीं करना। ओके, एक्सपीरियंस मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा देख लें। एक्सपीरियंस के हवाले से कोई डाटा नहीं है। HTTPS यहाँ पे गुड होना चाहिए और नो इश्यूज डिटेक्टेड। अगर कोई इशू डिटेक्ट हो रहा है तो फौरी तौर पे अपने डेवलपर को बताएं। और वेबसाइट वाइटल्स, वेबसाइट वाइटल्स क्या होते हैं, ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट लुक्स में कैसी है, UI कैसे, इंटरफेस इसका कैसा है, यूज़र फ्रेंडली है, लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, बात की समझ आती है उनको, एरा वगैरह, ये सारी बातें। और शॉपिंग टैब लिस्टिंग ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये जिस तरह की शॉपिफाई की जो होती हैं, शॉपिफाई भी नहीं, अमेज़ॉन हो गई, अलीबाबा हो गई, जो क्लासिफाइड साइट्स होती हैं, ये उनके लिए है। ये था मेरे पास सर्च कंसोल का ओवरव्यू। इसमें हमारे पास एक सर्च कंसोल इनसाइट्स एक बड़ी अहम चीज़ है। इसमें ही हमें बताता है कि पास्ट 28 डेज़ में कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया, आपका टॉप कंटेंट कौन सा है, कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स आया, सबसे पॉपुलर कंटेंट कौन सा है, सबसे पॉपुलर क्वेरी कौन सी है। यानी इसको ऑब्टेन करने के लिए लोगों ने जब ये लिखा तो उनको ये दिखाया गया, ये मतलब होता है इसका। सबसे ज़्यादा लोग आपको गूगल से फाइंड करते हैं। हाउ योर विजिटर्स फाइंड साइट्स ऑन गूगल, मोस्ट सर्च क्वेरीज, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेरीज, ट्रेंडिंग तो कोई नहीं है, हमारी सर्च क्वेरीज। ओके जी, ये 2 क्वेरीज गूगल के अकॉर्डिंग बेहतरीन है, इन पर काम मज़ीद किया जाए। ये होती हैं हमारे पास सर्च इनसाइट्स। अचीवमेंट्स देख लें, ये वैसे आपको दिल तसल्ली के लिए गेम की तरह ये बना देते हैं। कहता है रीच 50 क्लिक्स फ्रॉम गूगल सर्च इन वो डेज। अचीवमेंट जितनी ज़्यादा आप पूरी करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा आप अचीवमेंट हासिल करते जाते हैं, उतनी ज़्यादा गूगल की जो रैंकिंग है वो आप गूगल की नज़र में आपकी रैंकिंग बेहतर होती जाती है। ठीक है जी, इन सारी बातों में ये था हमारे पास टोटल गूगल सर्च कंसोल। इन सारी बातों के हवाले से कोई सवाल या कोई मुश्किल बात नहीं जी।